ज़िंदगी में उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना। ये कहानी एक दिव्यांग राजा की है जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आँख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे और उनके पिताजी उससे ज़्यादा शूरवीर थे। हमें इतने शूरवीर ख़ानदान में जन्म लेने का मौका मिला। ऊपर वाले का बहुत शुक्र है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की ही होगी। लेकिन राजा को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा। चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा का एक आँख और एक पैर न होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर न होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे ख़राब लगेगी और सबसे भद्दी लगेगी। मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, तो क्यों ना मैं एक शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे ये सुकून मिल सके कि यहाँ मेरी अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया कि जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर्स राज्य में आए और उन पेंटर्स को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर्स सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा ही मिलेगी। इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए, ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा। और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बना कर लाओ। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था तो दरबार पूरी तरह से भर चुका था ये देखने के लिए। लोग दूर दूर से ये देखने आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हो गया और बोला, वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है। वह कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक तरफ से उस राजा का एक ही पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आँख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आँख बंद की थी जो आँख राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आँख बंद और एक ही पैर दिखाया गया, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी कि वह अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में आप भी किसी भी मुकाम पर हों, जिस किसी भी संकट में फंस जाएं, जिस किसी भी स्थिति में हो, अगर आपने सकारात्मक का साथ कभी नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। ज़िंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो
तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।